नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। तो आज हम चिकित्सा का चक्कर इस पाठ्यांश का शेष भाग देखेंगे। तो बच्चों, हमने देखा है कि लेखक बेडम बनारसी जी बहुत सारे डॉक्टरों से, वैद्य से, हकीम के जरिए अपने पेट दर्द की चिकित्सा कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग चिकित्सा कर ली है, फिर भी पेट दर्द ठीक नहीं हो पाया। हकीम जी आए हैं और उनसे उन्होंने वार्तालाप किया है। हकीम बोले कि ऐसे अशुभ बातें मत कहो, मरे आपके दुश्मन, और यहाँ ऐसी बातें करना बिल्कुल गलत है, और आप नब्ज दिखाइए, नाड़ी दिखाइए, और जैसे मैं दवाई दूंगा आपका दर्द तुरंत रफू चक्कर हो जाएगा। तब लेखक कहते हैं, मैंने कहा अब आपकी दुआ है, मैंने कहा अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारसी नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। ठीक है, अब आप इलाज शुरू कीजिए। और यहाँ हकीम जी और लेखक में बातचीत हुए। तब लेखक कहते हैं कि अब आपकी दुआ मेरे दर्द के लिए काम आएगी, और आपका जो नाम इतना सिर्फ बनारस में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, इसलिए आपको यहाँ बुलाने की तकलीफ दी गई है। तो ठीक है, आप तुरंत इलाज शुरू कीजिए। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे वक्त पर पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। तो यहाँ 10 मिनट तक उन्होंने लेखक के हाथों की नब्ज देखी है, और फिर बोले, मैं एक नुस्खा लिख देता हूँ, मैं एक दवाइया या नुस्खा लिख देता हूँ, इसे वक्त पर पीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह या ऊपर वाला ज़रूर आपको ठीक कर देगा, या इस नुस्खे से आप ज़रूर ठीक होगे, ज़रूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयाँ बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है। और उन्होंने हकीम जी ने लेखक के लिए दवाई लिख के दी है, नुस्खा लिख के दिया है, और इसे वक्त पर पीने के लिए कहा है, और साथ में आशीर्वाद भी दिए हैं कि इंशाअल्लाह आपको ज़रूर ठीक कराएगा, इस दवा से आप ज़रूर राहत पाओगे। और हकीम साहब चलने के लिए तैयार हुए हैं, और उठते उठते बोले, ज़रा एक बात का ख्याल रखिए कि आजकल लोग दवाइयाँ बहुत पुरानी रखते हैं, और मेरे यहाँ ताज़ी दवाई मिलती है, इन्हें खुद के पास अच्छी ताज़ी दवाई है, ये भी उन्होंने बताया है। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेग से आता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, तो कोई एक्सरे का नाम लेता था। किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, ये सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। साहब, इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब, जादू का काम करती है, जादू का। और यहाँ लेखक के मन में जो उनका दर्द है वो कम हो गया था, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेग से आता था, पेट दर्द अचानक ज़्यादा बढ़ता था। घर वालों को और लेखक को भी इस संबंध में विशेष चिंता होने लगी। लेखक के घर वालों को और लेखक को भी इस पेट दर्द के बारे में ज़रा ज़्यादा ही चिंता होने लगी थी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, तो कोई एक्सरे का नाम लेता था। कोई उनके घर वाले या
मित्र मंडली कहती थी कि लखनऊ या अच्छे अस्पताल में अच्छी चिकित्सा करके आपका पेट दर्द ठीक हो सकता है। कोई कहता था कि नहीं पेट का एक्सरे ही निकालना चाहिए, एक्सरे से पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए, जो चिकित्सा जो खान पान के संबंध में है, जल चिकित्सा या दूषित जो पेट में चला गया है उसके लिए जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा ये सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी की दवा लीजिए, क्योंकि उससे शीघ्रता से लाभ होता है। और ये नन्ही गोलियां, उसमें क्या जादू है पता नहीं, और ये जादू का काम करती है साहब, जादू का काम। तो यहाँ लेखक को बहुत सारे सुझाव पेट दर्द के लिए बहुत सारे लोगों ने दिए हैं। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए, उन्होंने कहा देखिए साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार है। मैं बीच में बोल उठा, समझदार न होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। तो यहाँ लेखक के ससुर ने भी यहाँ एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने उन्हें कहा था कि गीली मिट्टी पेट पर लेपकर धूप में बैठ जाइए, या पेट को गीली मिट्टी का लेप लगाकर धूप में सेकिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। हमारे ससुर साहब यानी लेखक के ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए, उन्होंने कहा देखिए साहब आप तो पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो। तो लेखक बीच में ही बोल उठे, समझदार न होता तो आपको यहाँ कैसे बुलाता, समझदार हूँ इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा ये ऊपरी खेल क्या है नानी जी? वे बोली बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़े लिखा रहता है, बात यह है कि तुम पर किसी चुड़ैल का साया है। वे मेरी श्री और माता जी की ओर देखकर कहने लगी देखो ना इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी ओझा को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग ही गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते, कुछ हो या न हो इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई, ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी, कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा न हुआ। तो यहाँ लेखक के घर एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा कि आप पेट पर गीली मिट्टी लगाकर धूप में बैठिए, उससे 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। और लेखक के ससुर ने भी एक डॉक्टर को घर लाया है और उन्होंने कहा देखिए साहब आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार है, तो इसलिए लेखक उन्हें बीच में ही बोले कि मैं समझदार न होता तो आपको यहाँ काय को बुलाता, समझदार हूँ इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। इसी बीच में लेखक की नानी की मौसी यहाँ लेखक को देखने आई है, उन्होंने बड़े प्रेम से देखकर वो बोली मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। ये नानी की मौसी ने उन्हें देखा है और बोली है मुझे तो पहले से ही लगता था कि ये कोई ऊपरी खेल है। तब लेखक ने कहा ये ऊपरी खेल क्या है नानी जी? लेखक ने कहा नानी जी ये ऊपरी खेल क्या होता है? तो वे बोली बेटा सब कुछ किताब में ही थोड़े लिखा रहता है। वो बोली बेटा क्योंकि लेखक पढ़े लिखे हैं, लेखक है, कवि है, लिखने का काम करते हैं, तो हर कोई बोलेगा उन्हें ये सब बातें लिखे वाली थोड़ी रहती है, ऊपरी खेल है। मतलब यहाँ वो बता रहे हैं कि बात यह है कि तुम पर
किसी चुड़ैल का साया है। वो कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर किसी भूतनी का साया है, चुड़ैल का साया है। वे मेरी श्री और माता जी की ओर देखकर कहने लगी, और उस नानी की मौसी ने लेखक की पत्नी श्रीमती जी और लेखक की माँ को देख के कहा है और कहने लगी, देखो ना इसकी बरौनी कैसे खड़ी है, पलक इसकी कैसे खड़ी हुई है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी ओझा को दिखा देना चाहिए, है किसी तंत्र मंत्र या जादू करने वालों को दिखाना पड़ेगा, जो भूत पिशाच या चुड़ैल का साया उस आदमी से उतार कर किसी बोतल में बंद करता है, किसी पेड़ में उसे बंद करता है। ऐसे पता नहीं कम होता है नहीं, लेकिन ऐसा कार्य आज भी चलता रहता है। तो ये भूतनी आपके ऊपर उसका साया मंडरा रहा है, इसलिए ओझा को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग ही गए हैं, क्या चुड़ैल उससे भी बढ़कर है, या चुड़ैल उससे भी बढ़कर है। तब ये सब चले गए। तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बातें क्यों नहीं मानते, ठीक है सच हो या ना हो, या सही हो गलत हो, आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए। तुम्हें क्या हर्ज होता है, लोग कह रहे हैं तो सुनने के लिए क्या हर्ज है। मेरे दर्द में किसी प्रकार विशेष कमी न हुई, ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर की चिकित्सा हुई है, उससे तो पेट में राहत नहीं हुए, दर्द कम ही नहीं हुआ, तो ओझा से क्या होने वाला है। पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी, कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊंगा। तो धन्यवाद बच्चों, शेष भाग अगली दाशिका में देखेंगे।